पेन फाइटिंग इन ओलंपिक्स, इनको देखो, इनको लगता है जिंदगी में एक चीज हमने अच्छी से करी है, इसको ओलंपिक्स में ले जाइए और हमें जिता दीजिए, और कहीं तो हम जीत नहीं पा रहे। बेटा पेन फाइटिंग में भी हारेगा तू, रीजनल अपनी क्लास में नहीं जीत पाएगा, रीजनल लेवल पे तू फेल हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी कर लेकिन अच्छे से कर भाई, ठीक है। लाइफ में तू कुछ भी कर लेकिन अच्छे से कर। बचपन में वो झूले को क्या कहते थे, ऐसे से जो होता है, तुम बैठ जाते थे, तुम्हारा दोस्त ऊपर हो जाता था, है? अरे उसको क्या कहते हैं, तुम्हारा दोस्त सही से रहता, कहा भाई हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, तुमने कहा आ जाओ भाई, तुमने कहा कि तुम उधर बैठोगे, हम इधर बैठेंगे। अभी तुम्हारा दोस्त बैठ ही रहा होता है और तुमने अपना दिमाग लगा दिया कि वहां तुम, हाँ वहां तुम्हारी सारी फिजिक्स काम करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां काम नहीं करती। हाँ सी 100, इनकी हालत ऐसी करी कि अब कोई देखने वाला नहीं बचेगा। अभी वो खड़े ही हैं तब तक तुम बैठ जाते हो, और ये बैठ जाते हैं, यस। इनको सी कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हाँ या ना, आप सभी लोगों ने खेल जरूर खेला है, मजा आता है, यस, ठीक है। वैसे ही एक साइड 2 kg, एक साइड 5 kg है, ठीक है, यस सी 100, ठीक है। चलिए भैया आइए। हाँ बिल्कुल सही, आगे की जनरेशन खतरे में। भगवान पूछे कि भैया क्या कर दिए हो तुम ये, हम तो झूला झूलने गए थे, झूला ही दिया इसने तो। हाँ बेटा ढंग से नहीं खेलोगे ना, हर चीज का एक रूल होता है, रूल को ढंग से नहीं समझोगे, अब झूलते रहो बेटा, यस भाई, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, हम असक्षम है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, यस, हाँ यस, ही हैज एन एक्स्ट्रा थंब ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई ही इज मोर टैलेंटेड देन ऋतिक, यस। कैसी दुनिया है ना यार, है ना। हम लोग देखा जाए तो पेपर के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, नोट, किसी ने उस पर 100 लिख दिया तो हम कह रहे हैं हाँ भाई 100 है भाई, ओ 100 है, किसी ने 200 लिख दिया हम खुश हो रहे हैं, किसी ने 1000 लिख दिया हम खुश हो रहे हैं, हमें वही चाहिए। पूरी जिंदगी भर पेपर पे लिख रहे हैं कि सो दैट कि हम दोबारा पेपर कमा पाए, है ना। खोखली जिंदगी है भाई, नोट चाहिए, नोट नहीं सर, आज तो डिजिटल वो है, स्क्रीन पर बस एक नंबर देखने के लिए भाई इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं है जिंदगी। सोच लो कहां रिड्यूस हो चुकी है, कहां गई खुशियां, कहां गए वो सारे दिन, फंस गए भैया मेटल कॉइन के पीछे। और ससुरा ये बाद में तो दिक्कत दे ही रहा है, 11वीं क्लास के बच्चों को तंग कर रहा है, मेटल कॉइन आ गया है। कल मैं सोच रहा था कि यार मेरी बहन अभी पहले गुजरात में काम करती थी, ठीक है, तो अभी जस्ट रिसेंटली वो हमारे साथ नोएडा में शिफ्ट हो गई है, ठीक है, उसकी जॉब यहीं पे नोएडा में लग गई है, तो उसका ना थोड़ा सा दूर है, तो वो कह रही कि भैया मेरे को ना कार लेनी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कार क्यों चाहिए तेरे को, कह रही कि भैया आने जाने में ना बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरा एक कजन भाई है, ठीक है, उसने क्या आइडिया दिया, दीदी टेम्पो ले लो। मैंने कहा टेम्पो, तुम देखना हमारे घर में लेवल, थॉट लेवल, टेम्पो ले लो। मैंने कहा टेम्पो, ई रिक्शा। मैंने कहा उससे क्या करेगी, ऑफिस तो जाना ही है, 6 बंदे पीछे बैठा लिया, और क्या, रोज अपना गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल लगेगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहा है, कम से कम आप जाओ और आओ, बस ज्यादा सवारी नहीं बैठाना, ठीक है, सीधे बस जाने तक का, फिर वहां टेम्पो खड़ी कर देना, वापस आते समय 6 बंदे फिर बैठा के ले आओ। और मेरी बहन भी कह रही हाँ ये बात तो सही है, पैसे कमाए जा सकते हैं, है ना। हर दिन आने जाने का जो तुम्हारा 200-250 का पेट्रोल का वो खर्चा लग रहा है, कम से कम उसी में जाते जाते पैसे कमा के जाओ। अब वो कह रही टेम्पो ढूंढ भी रही है, कितने का, 1.5 लाख का टेम्पो आता है, ये तो सही है। मैंने कहा भाई साहब पैसे ये मेटल कॉइन के पीछे, हाँ कितना वो हो चुका है। अब वो सोच भी रही है कि हाँ, और फिर वो कह रहा है कि जिस दिन, जैसे हर दिन वो हफ्ते महीने में एक छुट्टी मिलती है, ईएल होती है, सीएल होती है, जो भी होता है,
वो कह रही कि छुट्टी वाले दिन भी जाना दीदी, उस दिन 2-3 ट्रिप लगा देना, और क्या है। जिस दिन ऑफिस जा रहे हो मौसम सही हुआ, मन नहीं करा, कम से कम पैसे तो पहले ही कमा लिए, घमंड में जाना नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब। मेरी बहन कह रही हाँ हो सकता है फ्यूचर में जब मेरे को लगे इससे ज्यादा कमाई हो रही है कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। थोड़ी देर के बाद भैया गाड़ी लेनी है मैंने कहा हाँ ठीक है। मेटल कॉइन ऑफ 5 ग्राम रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड टू अ थिन स्टिक। एक बार तो मुझे भी आया कि यार हम भी अपना ऑफिस जा रहे हैं, 2-3 मास्टर लोग को बैठा लेंगे तो कम से कम हर दिन का 100 रुपये कमाएंगे एक्स्ट्रा। आया ना, यस, लालच एक बार आया था। यूनिटरी मेथड, हम सारे लोग ना मिडिल क्लास यूनिटरी मेथड सीधे लगाते हैं। हाँ भाई 4 बंदे बैठाऊंगा, 20-20 रुपए लूंगा, 80 ये 80 वो, 150 रुपए, 10 रुपए का चलो मान ली बिजली का बिल, 150 रुपए हर दिन कमा रहा हूँ। 30 दिन अगर करूंगा, नहीं वैसे 26 दिन की ड्यूटी होती है, उसके हिसाब से कितना बनेगा, हाँ ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना मैं पेट्रोल भी लगाता था। ये सारा दिमाग में चल रहा था मेरे भी, ठीक है। लालची लोग हो चुके हम लोग में। मसाला बिल्कुल नहीं है भाई सही बता रहा हूँ, मसाला बिल्कुल नहीं है। एक बार तो मेरे मन में भी आया, हाँ बात तो सही है, जब तू ऑफिस जा ही रही है तो 4 लोगों को बैठा के लेके जा, कम से कम पैसे कमा लेगी इसी में, ठीक है। टूटा दिल का आशिक आया है, सौरभ शर्मा सर कल ही छोड़ के गई है उसको तो पहले छोड़ देना चाहिए था बेटा तुम्हें, देर हो गई उससे, गलती हो गई उससे। हाँ ये बात तो है, गलत तो किया है उसने। क्लियर।